जब गवर्नमेंट खर्चा करती है कहीं नई बिल्डिंग बनवाने में, कहीं पुरानी बिल्डिंग रिपेयर करने में, तो ये दोनों खर्चे अलग कैटेगरी में क्यों दिखाए जाते हैं? यही डिफरेंस समझाता है जीएफआर रूल नंबर 84, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का असली मीनिंग। रूल नंबर 84 ये कहता है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर ऐसे पर्पस के लिए किया गया है जिससे एक टेंजिबल एसेट बनाया जाए, जैसे बिल्डिंग, रोड, मशीनरी या कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी पैसा लगा एक ऐसे एसेट में जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, और इसे जो बनाया गया वो किसी सेल के लिए नहीं बल्कि यूज करने के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने एक नया हॉस्पिटल बनवाया, तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि एक परमानेंट एसेट क्रिएट हुआ है। लेकिन जब उस हॉस्पिटल में हर साल स्टाफ सैलरी, मेडिसिन परचेज या बिल्डिंग मेंटेनेंस पे कोई भी खर्च होता है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि वो खर्चे सिर्फ एसेट को चलाते रहने के लिए किए जा रहे हैं, नए एसेट बनाने के लिए नहीं। रूल नंबर 84 ये भी कहता है कि एसेट के जो मेंटेनेंस, रिपेयर, अपकीप, वर्किंग एक्सपेंसेस प्लस डे टू डे रनिंग के लिए जो होने वाले एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। और दोनों ही कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स में सेपरेटली दिखाना जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जब कोई पैसा कोई नई चीज बनाने में लगता है तो वो कैपिटल होता है, और कोई पैसा जो पुरानी चीज को रनिंग रखने में लगता है तो वो रेवेन्यू होता है। तो रूल नंबर 84 सिखाता है कि हर रुपए की अपनी कैटेगरी होती है, एक फ्यूचर क्रिएट करता है, दूसरा प्रेजेंट को सस्टेन करता है, और दोनों मिलकर चलाते हैं देश का डेवलपमेंट इंजन। और किस तरीके से ये पूरा जीएफआर वर्क करता है ये जानने के लिए मुझे फॉलो कर लो।